अच्छा बताओ कितने लोग गाते हैं, थोड़ा हाथ ऊपर करके। अरे सभी को मालूम है, तो बस इसी लय पे गाना है और सबको गाना है साथ में। लगुन आई हरे हरे लगुन आई हरे हरे लगुन आई हरे लगुन आई मोरे अंगना रघुनंदन फूले न समाए रघुनंदन फूले न समाए। लगुन आई हरे हरे लगुन आई हरे हरे लगुन आई मोरे अंगना रघुनंदन फूले न समाए। देखो और हमारे राघवेंद्र सरकार क्या कहते हैं, बिहारी जी महाराज क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बिहारी जी महाराज? मैं तो हूँ संतन को दास संत मोरे हरे हरे संत मोरे हरे हरे संत मोरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास संत मोरे हरे हरे संत मोरे हरे हरे संत मोरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, जय हो बिहारी जी महाराज की, जय हो सभी संतन की। जय हो। मैं तो हूँ संतन को दास संत मोरे हरे हरे संत मोरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास संत मोरे हरे हरे संत मोरे हरे हरे संत मोरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास। अरे भोकू बजे बजे मैं उनको मैं दासन को दास। मोको भजे भजे मैं उनको मैं दासन को दास। अरे मोकू बजे बजे मैं उनको मैं दासन को दास। अरे मोको भजे भजे मैं उनको मैं दासन को दास। अरे सेवा करूं बनूं अखबारो हो पक्का विश्वास यही तो मेरे मन में बसी। मैं तो हूँ संतन को दास संत मोरे हरे हरे संत। गाइए सभी लोग प्रेम से। हरे हरे संत मोरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास। चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार। पग चापूं सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार। अरे पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार। पग चापूं सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार। अरे आगे बैठ बनूं गढ़वारो हो पक्का विश्वास अलख की लत पापनी। मैं तो हूँ संतन को दास संत मोरे हरे हरे संत मोरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास संत मोरे हरे हरे संत मोरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास। जय जय श्री राधे। श्री राधे। बोलिए संत भगवान की। जय हो।
अपनो परण विसार भक्त को पूरो परण निभाऊं। भगवान कह रहे हैं, देखो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, देखो भगवान कहते हैं नमे भक्त पढ़ष्यति। भगवान कहते हैं स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा। भगवान कहते हैं कि मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई संकल्प नहीं है। जो भक्त का संकल्प है वो मेरा संकल्प है। अपनो परण परण निभाओ, अपनो परण विसार भक्त को पूरो परण निभाओ। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। अपनो परण विसार भक्त को पूरो परण निभाओ। अपनो परण विसार भक्त को पूरो परण निभाओ। अरे साधु बनू बनू मैं याचक बेचे तो बिच जाऊं। यही तो मेरे मन में बची। मैं तो हूँ संतन को दास। संत मोरे हरे हरे, संत मोरे हरे हरे, संत मोरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास। संत मोरे हरे हरे, संत मोरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास। बोलिए संत भगवान की जय हो। संत मोरे हरे हरे, संत मोरे हरे हरे मणि। मैं तो हूँ संतन को दास। भगवान क्या कहते हैं कि मैं क्या हूं? मैं तो भैया संतन को दास हूं। और ऐसा नहीं, मैं दासों का दास हूं। आप सभी ने भगवान की वाणी का बड़ा सुंदर स्वागत किया। देखो भागवत कथा प्रारंभ करने का भागवत जी में विधान लिखा हुआ है। भागवत कथा को कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है। भागवत जी में लिखा है दिना नाम नैमो नास्ते। किसी भी दिन, किसी भी बार और किसी भी घड़ी में भागवत को प्रारंभ किया जा सकता है। और ये क्या है? ये है भैया भवसागर, जिसमें वेद रूपी अनेक नदियां, उपनिषद रूपी अनेक नदियां मिली हुई हैं। और इस भवसागर में, इस भागवत सागर में अनेक रत्न हैं। अब इस 7 दिन में भैया किसको कितने रत्न मिलेंगे ये तो गोविंद ही जाने, और आप लोगों का कथा श्रवण का भाव। परंतु एक रत्न इस भागवत की कथा को सुनने से अवश्य मिलेगा। और वो कौन सा रत्न है भैया? वो है कृष्ण रत्न। तो एक रत्न की तो गारंटी है कि वो तो आपको अवश्य प्राप्त होगा। भागवत जी के प्रथम अध्याय में गर्भ स्तुति में भागवत के महात्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान के 3 रूप बताए, सत्य, चित्त और आनंद। ध्यान देना, भगवान के कौन कौन से रूप हैं? सत्य, चित्त और आनंद। और त्रिकाल आबादी अगर कोई सत्य है
तो वो भी परमात्मा है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्य स्योन्यम निहत्यम च सत्य सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मम तुम काम शरणम प्रपन्ना। ब्रह्मा जी कहते हैं त्रिकालवादी कोई सत्य है तो वो है परमात्मा। और दूसरा क्या है? चित्त। चित्त माने प्रकाश। देखो, एक बहुत पुरानी बात है, प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। एक बहुत पुरानी बात है कि पहले जब कथाएं होती थीं, आप में से जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे कि जब कथाएं होती थीं तो परंपरा थी कि हुंका देते थे। जब व्यास कथा कहता था, कोई भी कथा जब बोलता था तो कहते थे हूं। ये बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत प्राचीन। मैं भी जब 2-3 वर्ष का बालक रहा हूंगा तब गुरुजी के सानिध्य में मैंने जब देखा है तो थोड़ी थोड़ी मुझे भी याद है कि जब कथा चलती थी तो कहते थे हूं। तो भागवत कथा व्यास मंच पे सुखदेव जी भी सुन रहे हैं, तो उन्होंने आप सब लोगों को याद दिलाया कि कथा जो है चित्त स्थिर रखकर सुनना है। देखो, एक बार की बात है कि एक बार एक पंडित जी कथा कह रहे थे। अब 9 दिन तक कथा चली। राम कथा थी। अब 9 दिन तक कथा चली और जब कथा की समाप्ति हुई तो यजमान अपने सिर पर राम कथा की पोथी रखकर जाने लगे। तो एक सज्जन दौड़ के आए कि पंडित जी मेरे मन में एक बहुत दिनों से विचार आ रहा है, मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका है। तो पंडित जी ने कहा कि भैया अब कथा विश्राम ले चुकी है और देखो अगर ऐसी कोई बात थी तो 9 दिन में कह देना थी कि नहीं पंडित जी ये बात तो मेरे मन में 3-4 दिन से उठ रही है, परंतु संकोच में मैं कह नहीं पा रहा हूं। पंडित जी ने कहा कि भैया ऐसी कोई अगर विशेष बात है तो फिर कह दो। तो कहने लगे पंडित जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पंडित जी ने कहा कि बात भी कहना चाहते हो और कहते हो कि बुरा भी नहीं माने, तो भैया ऐसी बात कहो क्यों? तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है आप तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो हाथ जोड़ के कहने लगे वो सज्जन कि पंडित जी पूरी कथा तो मैंने बड़े ध्यान से सुनी, रामायण का एक एक कांड मैंने सुना, एक एक पात्र को मैंने सुना। मैंने सुना कि राम, रावण, विभीषण सब सुन लिया मैंने पंडित जी, बहुत ध्यान से सुना। तो पंडित जी ने कहा कि अब सुनने में बचा क्या है भैया, सब सुन लिया। तो कहने लगे पंडित जी पर एक बात समझ में नहीं आई। तो पंडित जी ने कहा कौन सी बात है ऐसी जो समझ में नहीं आई भैया बताओ। कि पंडित जी बाकी पूरी चीज समझ में आई पर एक बात समझ में नहीं आई
कि इस रामायण में राम राक्षस थे कि रावण राक्षस थे। तो पंडित जी ने कहा कि भैया ना तो राम राक्षस थे और ना रावण राक्षस थे, राक्षस तो मैं हूं जो 9 दिन में तेरे को समझा ही नहीं पाया। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जो बात कहेंगे वो वही बात कहेंगे जिससे कि आपके अंदर भगवान की कथा सीधे हृदय तक पहुंचे। भगवान की सेवा भी 2 प्रकार की होती है। आगे भागवत जी में तो हम विस्तृत में बताएंगे, परंतु एक सेवा होती है रागानुगा सेवा। और वो रागानुगा सेवा ऐसी होती है कि जिसमें भक्त नहाए तो चलेगा, नहीं नहाए तो चलेगा। देखो सबरी की सेवा रागानुगा सेवा थी। सबरी तो भगवान को जो फल खिला रही थी वो क्या कर रही थी, पहले अपने मुख से फल चाख रही थी और फिर भगवान को खिला रही थी। माने सबरी के मन में कितना भाव था, सबरी के मन में भाव था कि कहीं गोविंद को खट्टे फलों का भोग ना लग जाए। अरे जो संसार का रचयिता है उसके भी अमंगल की और उसके लिए भी खट्टे फलों की कामना भक्त कर लेता है। तो सबरी की सेवा रागानुगा सेवा थी। सबरी एक एक फल चाख रही हैं और भगवान को प्रेम से खिलाती जा रही हैं। और भगवान भी देखो उन फलों को खाते जा रहे हैं। और ये तो भैया ठीक है, पर विदुरानी की सेवा देखो, उनकी सेवा कैसी कि जब गोविंद उनके दरवाजे पर पहुंचे तो विदुरानी स्नान कर रही थी। और विदुरानी स्नान करते करते जैसे ही आवाज लगाई तो गोविंद की आवाज जो उनके कानों में पड़ी तो विदुरानी वस्त्र पहनना ही भूल गई। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वस्त्र पहनना ही भूल गई और निर्वस्त्री वस्त्र आके जो है विदुरानी ने दरवाजा खोल दिया, क्योंकि विदुरानी के मन में वात्सल्य भाव था। अब भैया जब विदुरानी के घर भगवान गए थे तो भगवान कोई छोटे मोटे नहीं थे। उस समय भगवान की उम्र, ऐसा भागवत जी में लिखा है कि भगवान की उम्र थी 75 वर्ष। कितनी? 75 वर्ष। परंतु मां बाप के लिए तो बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो जब विदुरानी के घर गए तो विदुरानी क्या करती हैं? विदुरानी कहती हैं कि आज तो ताजा माखन भी नहीं निकाला और लालाए तो माखन मिश्री बहुत पसंद है। तो विदुरानी कहती हैं कि घर में केले ही रखे हैं। तो विदुरानी गई छीके पे और छीके से केला लेके आ गई और भगवान के लिए जो घर में चौकी रखी है वो भी उल्टी बिछा दी। भूल गई, प्रेम की सेवा है। संसार में अगर सबसे बड़ा कोई संबंध है तो वो है प्रेम। प्रेम देवो भव। आज और उल्टी चौकी पे भगवान को बिठा दिया और केले को छीलती जा रही है विदुरानी और छील छील के क्या कर रही है कि केले के गूदे को तो नीचे पटक रही हैं और भगवान को छिलके खिला रही हैं। और भगवान की भी करुणा देखो, कितना करुणा निदान है कि उसकी करुणा देखो कि भगवान भी उन छिलकों का भोग लगा रहे हैं। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो जब हमने इस आयोजक मंडल की ये रागानुगा सेवा देखी, इतने प्रेम से ये लोग बालक आए
कि गुरुजी भागवत कहना है, तो हमने कहा कि जितने आनंद से तुम भागवत का आयोजन कर रहे हो उतने ही आनंद से तुमको भागवत सुनाएंगे। देखो, ताली में कंजूसी मत करो, क्योंकि ये ताली साक्षात गोविंद के लिए है। जितनी ताली होंगी उतनी हाजिरी पक्की। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापुत्रे विनाशा है श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप है अंधकार को दूर करने वाला, प्रकाश देने वाला। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे गोविंद के चरणों में हम प्रणाम करें। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सोनकाद ऋषि इकट्ठे हुए। वहां सूत जी भी पधारे हैं। सूत जी को सोनकाद ऋषियों ने आसन दिया। आसन देकर बिठाया और आसन देकर प्रश्न किया कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूता क्याई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सोनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया कि कोई ऐसी कथा सुनाए, मम कर्ण रसायनम, जो कि कल्याणकारी कथा हो। तो सूत जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर सोनकाद ऋषियों के प्रश्नों, हरे कृष्ण, सोनकाद ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज देते हैं। उससे पहले जब तक कोई मंगल कार्य करते हैं तो भगवान गणेश का आह्वान करते हैं। तो भगवान गणेश को कथा में बुलाएंगे। उसके बाद